नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी ने किसानों को बांटे 500 आम के पौधे। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के उद्देश्य से कार्यरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नगर पंचायत कोंडोर एवं आसपास के गांवों के किसानों और ग्रामीणों को 500 आम के पौधों का निःशुल्क वितरण किया। इस पहल को ग्रामीणों और किसानों ने सराहते हुए इसे पर्यावरण और कृषि के लिए उपयोगी कदम बताया। सोसाइटी के संस्थापक हबीबुर रहमान निवासी नगर पंचायत कोंडोर ने बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 2021-22 में समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। संस्था लगातार पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान चलाकर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने बताया वर्ष 2025 में संस्था की ओर से 250 आम के पौधे वितरित किए गए, जबकि वर्ष 2026 में इस अभियान का विस्तार करते हुए 500 आम के पौधे किसानों और ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि फलदार वृक्ष न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने का भी एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। कार्यक्रम में संस्था के प्रबंधक हबीबुर रहमान, अध्यक्ष एडवोकेट अजीमुल्ला, उपाध्यक्ष कयामुद्दीन सहित सदस्य नूरुल हसन, इफ्तिखार, एडवोकेट जावेद, एडवोकेट आमिर, आरूफ, इमामुद्दीन और अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने भविष्य में जनहित, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा से जुड़े ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पिछले वर्ष भी बांटा गया था आम का पेड़ जो आता है मलिहाबाद से, और इस बार भी बांटा गया। पिछली बार इसकी संख्या थी 250, अब की बार इसकी संख्या बढ़ा करके 500 कर दी गई है। और इसका उद्देश्य है कि वातावरण को, जलवायु को दुरुस्त करना है, फलदार वृक्ष हो, छाया दे और लोगों के बीच में आपसी भाईचारा भी पैदा करे, इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, तो कब से आपने इसकी संस्थान की शुरुआत कब की? संस्थान की शुरुआत विगत 5 वर्षों से हम लोग सामाजिक सेवा खूब जोर शोर से कर रहे हैं। इसके नीचे जो है रक्तदान शिविर भी होता है, इसके नीचे जो है बच्चों की परीक्षा भी होती है जिसमें बच्चों को लैपटॉप दिया जाता है। और अचानक जहां आग लग जाती है, अभी तो हाल फिलहाल जून महीने में आग लग करके 3 परिवार और घर जल के राख हो गया था, 8 बकरियां खत्म हो गई थी, तो हम लोग उनको भी जो है 1.5 लाख रुपए का देने का काम किया था। ये संस्था बहुत तरह का सामाजिक काम करती है। वैसे आप यहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, लेकिन हमारी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन भी यहीं का है और लोग सब यहीं रहते हैं। मैं सिर्फ अकेला बाहर रहता हूँ।